अभी ये तो ऐसा मालूम होता है कि JUI ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गेम पलट दी है। सर बताइएगा, ये जो गेम पलटी गई है ये किन वजूहात की बिना पर, असल आपको क्या एतराज़ात हैं इस पे? एक तो ये फरमाइएगा, और दूसरा ये बताएं कि जो PMLN आपसे अभी भी उम्मीदें रखे हुए है कि आप लोग मान जाएंगे, अभी भी आपको मनाने के लिए वो लोग कोशा हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो उनकी ये उम्मीदें ठीक हैं, आप मानने के करीब लग चुके हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आपने खुद आईनी तरामीम का जिक्र किया, बहुत सारी बातें दुरुस्त है जो आपने जिक्र की कि ये भी होने जा रहा है, ये भी होने जा रहा है, ये भी होने जा रहा है। जब इतनी बड़ी तरामीम आ रही है तो जाहिर है इसके लिए वक्त चाहिए। वक्त नहीं दिया गया न हुकूमत के अराकीन को न अपोजिशन के अराकीन को बिल पेश करने के लिए, तो तगोदो हो रही थी। आजम नजीर तारड़ साहब जब तशरीफ लाए मौलाना साहब के पास और उनके हुकूमती वफद के दूसरे अराकीन उनके साथ थे, तो उनके मौक़िफ़ में जब जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तशरीफ लाए तो उनके मौक़िफ़ में कुछ चीज़ों में फ़र्क था। कुछ चीज़ें से बिलावल साहब खुद लाइल्म थे, कुछ चीज़ों से आजम नजीर तारड़ साहब खुद लाइल्म थे, और इस उजलत में फिर असेंबली में जाना और आइन में तरमीम लाना और फिर आइन के पूरे मुस्तविदे को जैसे आप तब्दील कर रहे हो और वो चंद मिनटों में और चंद घंटों में करें, ये तो मेरा ख्याल ये है कि आइन के साथ, पार्लियामान के साथ, जमहूरियत के साथ, मुल्क के साथ मजाक होता। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि भाई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ये भी असेंबली की तकरीर ऑन द रिकॉर्ड मौलाना साहब की मौजूद है कि उम्र में इजाफा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मौलाना साहब ने फरमाया था कि अगर हाँ आईनी इस्लाहात की कोई बात होती है तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम खुद समझते हैं, मैं खुद समझता हूँ, मेरे वालिद आपको पता है वो मेंबर सेनेट रहे। 2011 में दुनिया के 500 बाअसर मुस्लिम लीडर्स में मेरे वालिद शामिल रहे। 11 साल पहले उनको बेदर्दी के साथ मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ते हुए शहीद किया गया। 11 साल से हर जुमेरात को मैं अदालत जाता हूँ और केस की हाजिरी लेके तारीख लेके वापस आ जाता हूँ। लोअर कोर्ट में मुझे 11 साल हो गए। अब यहाँ से डिसीजन आएगा, हाई कोर्ट कितना टाइम लेगी, सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम लेगी, मुझे बताएं कि क्या मेरी और मेरे बच्चों की भी उम्र गुजर जाएगी, उसके बाद मेरे वालिद के केस में मुझे इंसाफ मिलेगा? अब एक पार्लियामान के मेंबर के खून के साथ, हाई प्रोफाइल केस के साथ ये हाल है, आम लोगों के साथ क्या असर होगा? तो हमने कहा कि आईनी इस्लाहात के लिए हम तैयार हैं, आईनी इस्लाहात के लिए हम आपके साथ बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह आईनी इस्लाहात उजलत में लाएंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं है। मौलाना साहब एक बात फरमाइएगा, एक बात फरमाइएगा जरूर कि आप जो उजलत का तस्करा बार बार कर रहे हैं कि ये उजलत की क्या जरूरत थी, कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी गवर्नमेंट पे, ये बताइएगा आपको क्यों लग रहा है कि उजलत थी? क्योंकि खान साहब, इमरान खान साहब ने तो कहा है आज के उजलत की वजह यही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से डर गए हैं और इमरान खान साहब का कला कमा करने के लिए इनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा सिवाय इसके। आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि उनकी उजलत की यही वजह है गवर्नमेंट की? बड़ी माजरत के साथ मेरे साथी, मेरे जो यहाँ कुलीग्स बैठे वो नाराज न हो। PTI के भी अपने मफादात हैं, हुकूमत के भी अपने मफादात हैं, कोई आवाम के लिए नहीं सोच रहा। PTI भी ये चाहती है कि फायदेसा से जान छूटे, अगला चीफ जस्टिस आए तो खान साहब को रिलीफ मिले और कोर्ट से बाहर आए। हुकूमत ये चाहती है कि नहीं, इसी को एक्सटेंशन मिले ताकि हमारे सर का दर्द जो है वो अंदर जेल में ही रहे। तो इस वक्त दोनों जो है वो अपने मफादात का सोच रहे हैं। JUI ने जो एंट्री दी है, दबंग एंट्री दी है, मौलाना साहब ने जो लड़ाई लड़ी है वो न हुकूमत के मफादात के लिए लड़ी है, न अपोजिशन के मफादात के लिए लड़ी है, आवाम के लिए लड़ी है। क्योंकि आपको पता है कि इसी आइन की बात करने के पादाश में 3 मरतबा मौलाना साहब ने खुद कुछ धमाके बर्दाश्त किए हैं। नहीं मौलाना साहब, एक बात अर्ज में कर रही हूँ कि अभी तक तो आपका असद कैसर साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आप अभी भी, आपने जो अपना वोट है उसको आपने अपना पलड़ा खान साहब के हक में डाला है ना, वोट ना करके या अपने वोट्स ना देके, तो वो तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप, लेकिन दूसरी बात कर रहे हैं कि हम ना उनके साथ हैं ना इनके साथ हैं। हमने 22 करोड़ अवाम के पलड़े में वोट डाला है। अगर उससे खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो बहुत शुक्रिया। कल तक हमें गालियां दे रहे थे, आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो हम भी उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। PTI के साथ अच्छे माहौल में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी अपोजिशन में है, हम भी अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन बात यहाँ PTI और हुकूमत की नहीं है, उसूली मौक़िफ़ की है। मौलाना साहब ने उसूली मौक़िफ़ पर स्टैंड लिया है। अगर आईनी इस्लाहात ऐसी आती हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले, 24,000 केस अदालत में पड़े हुए हैं, लोगों को वहां से इंसाफ मिले,
मुझ समेत जो लाखों लोग लोअर कोर्टों में धक्के खा रहे हैं उनको इंसाफ मिले। अगर इस तरह की कोई आईनी इस्लाही तरामीम आती है जिसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, जिसमें उम्र की बढ़ने की बात नहीं होगी, जमीयत उलमा इस्लाम उसकी हिमायत करेगी। और आप ये जो शरीयत कोर्ट है इसकी आप हक में हैं, ये बन जानी चाहिए? जरूर, हम तो चाहते हैं कि शरीयत कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो शरीयत कोर्ट में कह रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे अभी मुसवदा आया है, उस पर हमारे अलायंस के मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर हम हक में होते तो रात भर वोटिंग न होती, अगर हम अच्छा, तो वोट न मांगते। तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज को सही हो गया। यानी असल तो आपको पता है जो मुसवदा है उसमें मेन बात यही है कि एक पूरी कोर्ट अलग से कायम की जाए जो कि पॉलिटिकल केसेस देखे।